हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं विप्रो के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। ऑलरेडी जो कि आउट हो चुके हैं, आज ही आउट हुए हैं मार्केट क्लोजिंग के बाद। और इसमें आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी यानी कि कुछ खुशखबरी भी इन्होंने अनाउंस करी है साथ ही साथ। लेकिन रिजल्ट्स के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि रिजल्ट्स आखिरकार कैसे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेरिजन करने के साथ ही साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप पाएंगे तो विप्रो में 0.84% की गिरावट थी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मतलब उम्मीद बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट को कि इसका रिजल्ट से बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी आने वाला है। और अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो वो है 260.60 का, मतलब ये आज की क्लोजिंग के बाद का बता रहा हूं मैं आपको प्राइस। तो मार्केट को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, या फिर आप कह सकते हैं कि टीसीएस के रिजल्ट्स खराब आए थे, हम अच्छे तरीके जानते हैं। और टेक महिंद्रा के कल रिजल्ट्स थे, वो भी कुछ मिक्स्ड रिजल्ट्स थे, जिन्हें एज अ वे हम कह सकते हैं कि मार्केट ने खराब समझ के परफॉर्म किया है। तो पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा प्रेशर था, इसीलिए विप्रो से भी बहुत ज्यादा ऐसा उम्मीदें नहीं थी, हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज गिरावट का सामना करना पड़ा है इसको। तो अब हम जान लेते हैं कि आईटी सेक्टर जो सेलिंग प्रेशर का सामना कर रहा है, तो उसमें जो विप्रो है उसने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स नंबर्स अनाउंस किए हैं। तो क्वार्टर वन की अर्निंग्स विप्रो की कैसी हैं, क्या है, उनको जानकारी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एबिट मार्जिन की, क्योंकि मार्जिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में जाएंगे आप, तो मार्जिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर इसके मार्जिन की बात करें तो 17.1% से खिसक कर यानी कि कम होकर 16% रह गया है। मतलब मार्जिन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है, जिसका इफेक्ट आपको कल स्टॉक प्राइस पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एबिट मार्जिन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आईटी सेक्टर में खास करके। और विप्रो एक बहुत बड़ा जाइंट है आईटी सेक्टर का, ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू आप पाएंगे तो करंट रेवेन्यू है 22,135 करोड़ का, जिसमें आप पाएंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, यानी कि डिप आया है। कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिप है, लेकिन ईयरली बेसिस पर अच्छा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मिक्स रिजल्ट, क्योंकि ईयरली बेसिस पर तो इंप्रूवमेंट है लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर इंप्रूवमेंट नहीं है, यानी कि थोड़ा सा स्लाइट निगेटिव है। तो खास हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू पे हम इंपैक्ट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं लगा मुझे पर्सनली, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है निकल कर आना, क्योंकि प्रॉफिट जब तक कंपनी अच्छा नहीं दिखाएगी तब तक कंपनी का शेयर प्राइस कैसे रॉकेट होगा, कैसे इन्वेस्टर्स होगा, कैसे आप लोगों को फायदा होगा। तो बात करेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट इसका हो चुका है 3,330 करोड़ का, जिसमें आप पाएंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% का डाउन साइड है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 11% का जंप है। यानी कि ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट में बहुत शानदार जंप दिखाया है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर 7% का डाउनफॉल है, डिक्रीज है। इसका साफ साफ सा मतलब है कि प्रॉफिट भी मिक्स रिजल्ट से आया है। कुछ खास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे इसका रिजल्ट पर्सनली नहीं लगा है, लेकिन खास साथ ही साथ इन्होंने एक खास न्यूज अनाउंस कर दी है। मे भी हम कह सकते हैं इसको कि आप लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, मे बी, क्योंकि अगर आप पाएंगे कि जो इसके रिजल्ट्स आए, मिक्स रिजल्ट्स आए, जैसे रिजल्ट्स आए, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं मार्केट एस्टिमेट्स को तो बीट्स नहीं किया इन्होंने। ठीक है, मार्केट एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा इनसे उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो आप ये यकीन मानिए, क्योंकि इनके रिजल्ट खराब आए थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने स्टॉक प्राइस को गिरने से बचाने के लिए, कवर अप करने के लिए आपको साथ ही साथ एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड अनाउंस किया है, बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। और डेट आगे मैं आपको बता दूंगा कभी निकालकर, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा सच डिविडेंड में इंटरेस्ट नहीं था इनके, क्योंकि पर्सनली आपको बताऊंगा कि विप्रो जो है आईटी सेक्टर के क्लाइंट हो सकता है मे बी, लेकिन रिजल्ट्स के बेसिस पर ये मुझे बहुत ना के बराबर खुश किया है, क्योंकि मैं इसे करीब करीब आपको बताऊं तो 4 से 5 सालों से मॉनिटर कर रहा हूं। तब से मैं मार्केट जब से हूं, तब से मैं ऑलमोस्ट विप्रो से ही घुसा था। मान लीजिए आप एंट्री जब मैं ली थी मार्केट में, तो विप्रो ही मेरे रडार में था उस टाइम पर भी, और आज भी। तो आप पाएंगे कि विप्रो से मुझे बहुत सारी उम्मीदें बहुत पहले जब मैं आया, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन कभी मीट नहीं कर पाया मेरी एक्सपेक्टेशंस को, तो कभी मीट नहीं कर पाया। इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन मुझे कभी भी नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन 5 रुपए का डिविडेंड आपके लिए अनाउंस किया गया है। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि डिविडेंड डेट के साथ साथ, क्योंकि आगे डिविडेंड डेट दी गई होगी, तो उसकी वजह से जैसे डिविडेंड डेट नजदीक आएगी, मेरे हिसाब से विप्रो में थोड़ा बहुत आप मूवमेंट देख पाएंगे। हलचल तो होनी फिक्स है, लेकिन कल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे पर्सनली लगता है कि डिविडेंड न्यूज के बावजूद ये स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है और आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा प्रेशर वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से आप पाएंगे आईटी सेक्टर लगातार नीचे जा रहा था। इनफैक्ट आप पाएंगे आज को छोड़ दिया 1-2 दिन को, तो बीच में विप्रो 2-3 दिन अच्छी खासी तेजी भी दिखाई थी विप्रो ने। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है, बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं आ सकती, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत खराब नहीं है।
अभी भी कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट पर है, अच्छे खासे रेवेन्यू पर है, बिट मार्जिन भी 16% है, 1% से कम हुआ है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स मैं आपको मिक्स कहूंगा, बहुत बुरे नहीं कहूंगा। लेकिन टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स बहुत बुरे नहीं थे, मिक्स रिजल्ट्स थे। लेकिन आज उस स्टॉक में आपने जो पिटाई देखी है वैसी पिटाई हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि 1 से 2% के बीच में गिरावट होगी अगर मैक्स टू मैक्स होती है तो, पर्सनली विप्रो में। बाकी अगर आज यूएसए में विप्रो में आपको जंप देखने को मिले तो आप यकीन मानिए कि यहां पर भी जंप देखने को मिल सकता है। और अगर जंप देखने को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रीजन की वजह से आपको मिलेगा, ना कि इसके जो क्वार्टर की अर्निंग्स है उसकी वजह से बिल्कुल आपको तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। अगर आपको इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है तो वो है इसका डिविडेंड का पे आउट। ऑलरेडी डिविडेंड एक बार दे चुके हैं लोग 6 रुपए का, तो 5 रुपए फिर से अनाउंस किया गया है और मे भी स्टॉक प्राइस को गिरने से बचाने के लिए किया गया है, ऐसा मुझे पर्सनल लगता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो आप अपना कोई फाइनल कॉल ले रहे हैं अगर, तो आप अपने एनालिसिस के बेसिस पर लीजिएगा, बाई या फिर जो भी आप लास्ट कॉल लेते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा। अब मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहता हूं अपना ओपिनियन, तो मुझे पसंद लगता है कि आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं होने वाला है आगे आने वाले समय में, इसलिए मैं पर्सनली आईटी सेक्टर को अवॉइड करने के लिए कहता हूं। लेकिन विप्रो के रिजल्ट्स भी बता रहे हैं कि इस भैया हमें प्लीज अवॉइड कर दो, लेकिन अगर आप फिर भी अवॉइड नहीं करना चाहते तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं आपको इसमें सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ऐसी मुझे पसंद लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स आज कवर करने हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि लाइक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई फ्री की चीज मैं आपसे मांग रहा हूं, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज तो मांग नहीं रहा हूं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लाइक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसमें आपका 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। तो तुरंत नीचे लाइक का बटन आ रहा है, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूं। और अगर आप मेरे द्वारा वीडियोस चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट के, तो चैनल सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा है, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।